जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एनटीपीसी 12th लेवल वालों के लिए जीके जीएस कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन 30 प्रश्न में से किन्हीं 15 के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 11 जुलाई को, तो आपको पता होगा दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों 21 जून को आपको पता होगा क्या मनाया जाता है दोस्तों, आपका योग दिवस आपका दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों आपको 1 जुलाई को पता होगा, 1 जुलाई को आपको दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, जीएसटी दिवस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बतानी है जो चार मीनार है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हैदराबाद। यानी दोस्तों जो आपकी चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो नवाबों का शहर है वो किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको बताओ कि जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो गोमती नदी के इसके किनारे दोस्तों आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि मौर्य वंश की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके गुरु दोस्तों चाणक्य थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन बी की आपको पता ही होगा बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूँ विटामिन सी की, तो दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जिसमें दोस्तों आपके मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। और विटामिन डी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो आंवला होता है इसमें कौन सा विटामिन उपस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका विटामिन सी। जो दोस्तों आपका विटामिन सी है वो आंवला में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अर्थशास्त्र है इसका जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों अरस्तु को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा जो अरस्तु थे वो दोस्तों सिकंदर के गुरु थे। किसके दोस्तों, सिकंदर के। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सूर्य होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सूर्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी को दोस्तों आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 1 जुलाई को आपको पता ही होगा आपका जीएसटी दिवस है जो दोस्तों आपका मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रिकेट्स नामक रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन जो दोस्तों आपका डीएस की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं विटामिन की, तो दोस्तों आपको पता होगा विटामिन की कोई फंक ने की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों जो ऋग्वेद है उसे सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो रक्त का थक्का वो नहीं जमता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों विटामिन के की कमी से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एमपी, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है, यहाँ दोस्तों स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि दोस्तों वो हर एक परीक्षा में आता है दोस्तों आपका असम में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है उसका एक जिला दोस्तों लखीमपुर खीरी, वहीं पर दोस्तों आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, जो दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो बंगाल विभाजन है वो किस सन को हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन हुआ था। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम दोस्तों वायसराय कौन था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड कर्जन था वो उस टाइम दोस्तों भारत का वायसराय था। क्या कब हुआ था, 1905 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिए थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो गति के नियम थे वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आईके न्यूटन द्वारा दोस्तों गति के नियम को दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो उपन्यास सम्राट है उसे किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट का भगवान यानी दोस्तों उपनाम से किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना क्रिकेट के भगवान के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। यानी दोस्तों सचिन तेंदुलकर इनकी उपनाम है क्या है, क्रिकेट का भगवान। तो दोस्तों आज की वीडियो थी वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना है। और दोस्तों आपको बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर है वो सही किए यानी क्वेश्चन कितने राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।